इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 13। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, गुरु शक्ति, गुरु मंडल, गुरु तत्व की कृपा ऐसी होती है कि बस मन यही गाता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। और हम समूह के साथ चलते हैं, जब इस स्वाध्याय को करते हैं, जूम मीटिंग में बहुत सारे साथी रहते हैं और वो मानसिक रूप से जप करते रहते हैं। तो ये एकाकी यात्रा नहीं है, आप तक इस एक देह की आवाज आ रही है, पर जो सूक्ष्म में आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उनके प्रति कृतज्ञता और आभार के भाव के साथ एक एक आत्मा के प्रति जो मानसिक रूप से कंटिन्यू जब करते हैं, जब ये स्वाध्याय होता है और एक ही भाव से करते हैं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। मात्र एक भाव कि परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी, उनका ये प्रेम और ऋषियों की, संतों की जो देवत्व उनके अंदर है, वो जो जीवन उन्होंने जिया, उस एनर्जी को हम सब एब्जॉर्व कर सकें और ये हमारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन कर सके। और वो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है। हम लोग आदि मानव थे, वानर थे, और वानरों से हम इंसान बन गए, मानव बन गए, है ना। वानर बंदरों को कहते हैं ना, हम सब वही थे, बंदर थे। तो ये क्या है? ये विकास ही तो है, परिवर्तन ही तो है। तो जब एक छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है? बंदर के जैसे उछल कूद मचाता है, गुलाटी मारता रहता है, यहाँ वहां, ये तंग वो तंग, यानी क्या क्या शैतानियां करता है। और उन शैतानियों से हमारा मन भी मोह लेता है, बड़ों का मन भी मोह लेता है कई बार। लेकिन उसी बच्चे को बड़े होकर बोलो आप और मैं बन जाए कि अब वैसी शैतानी कर लो जैसे बच्चे बचपन में करते, तो नहीं करेंगे। या शर्म आ जाएगी, या रीजन जो भी हो, शरीर में भी शक्ति नहीं रहेगी। छोटेपन में किसी ने कलाबाजी खा के देखी है, बेड पे रोल 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 सिल के भर, कितना आसानी से हो जाता है। पर अगर अभी बोले कि हम अब 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, जरा रोल रोल करो तो सही, तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि छोटे बच्चे में ना बह नहीं होता, बिल्कुल बह नहीं होता, रिलैक्स होता है, निश्चिंत होता है, और उसे बड़ा भरोसा होता है अपने माता पिता, एक्सट्रीम विश्वास होता है, अरे कुछ भी हो जाए ये है ना। और हमें क्या होता है? हमें भय हो जाता है। भय कहाँ आता है? भय भय का स्थान कब आता है जीवन में? विश्वास और श्रद्धा कम पड़ जाए तो भय का स्थान है। आपके किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, या आपको कोई असमंजसता है, या कोई डाउट है, तो वो क्या है? उस रिलेशनशिप की एनर्जी पर, विश्वास की एनर्जी, ट्रस्ट की एनर्जी कम हो गई है। ट्रस्ट कम होने से फियर आता है। अगर आपको फियर है कि हाय मेरा बच्चा बड़ा होके कहीं शराब ना पीने लगे, कहीं व्यसन ना करने लगे, फलाना ढिमाका, ऐसे तरह के थॉट आ रहे हैं, तो आपको अपने पेरेंटिंग पर भी संशय है, इसलिए फियर आ रहा है, विश्वास कम है। और आपको अपनी संतान पर भी विश्वास कम है। तो जैसे देखो, दो पड़ले हैं, जब श्रद्धा और विश्वास का तराजू ऊपर उठेगा तो भय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और अगर भय का तराजू ऊपर उठ गया तो समझ लो श्रद्धा और विश्वास गड़बड़ा गया, बिल्कुल निश्चित है। अब श्रद्धा और विश्वास ये मार्केट में नहीं मिलता। किसी को कोई शॉप पता है कि मार्केट में, आपके शहर में हो, आपके देश में हो, तो मुझे जरूर बताना कि हम इस वाली शॉप पर गए थे और वहां पर श्रद्धा विश्वास किलो में मिलता है और हम खरीद के ले आए। अगर कहीं मिलता हो तो मेरे को जरूर अपडेट करना, मेरी नॉलेज में नहीं है आज तक। ये श्रद्धा विश्वास किसी दुकान में नहीं मिलेगा, कोई गुरु आपको घोल के नहीं पिला सकता। भाई ऐसा अगर मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो, परम पूज्य गुरुदेव एक दिन कहते हैं कि बेटा मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो, तो मैं 3200 किताबों का जूस बनाऊं, उन्हें मिक्सर में चला के उसमें रूअफ़ज़ा मिलाऊं, चीनी मिलाऊं, शरबत मिलाऊं, उसको बहुत टेस्टी बना दूं और तुमको गटका दूं, सबको एक एक दो दो चम्मच, और फिर तुम सबके अंदर 3200 किताबें डाउनलोड हो जाएगी। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये संभव नहीं है। श्रद्धा विश्वास मित्रों भीतर से जन्मता है, वो कोई आपको नहीं दे सकता, लेकिन कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे? हम सबके अंतर मन में श्रद्धा विश्वास के बीज बाय डिफॉल्ट हैं। हम सब बच्चे थे, और जब हम बच्चे थे तो हम माता पिता पर, गार्जियंस पर, अगर हम अनाथ आश्रम में पले तो वहां पर, अगर हम नानी दादी के पास पले तो वहां पर, किसी ना किसी पर हमको विश्वास था बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। तभी तो हम भय मुक्त होकर सारी शैतानियां कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, राइट? पता है कोई संभालने का। तो ये कहीं से लाना नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है, अंदर है, सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है। बड़े होने के बाद वो जो तार्किक बुद्धि आई, ये जो लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हुआ, इसके चलते वो जो बीज है वो अंदर कहीं सुप्त हो गया, सुप्त अवस्था में चला गया। तो अब क्योंकि कोई चीज मेरे अंदर है, तो मैं उसे बाहर क्यों खोजूं? मैं किसी और पर, हम क्या करते हैं, किसी और पर अपनी श्रद्धा विश्वास टिका देते हैं, इतना ज्यादा टिका देते हैं कि जब तक ये इंसान मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आ सकती। और वो इंसान ही जीवन से विलय हो जाए तो क्या करोगे? तभी तो हमें दुख होता है। मान लीजिए आज मुझे अपनी माँ पर बहुत श्रद्धा विश्वास हो, और मेरा मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरा पिलर मेरी माता जी बन जाए, जन्म देने वाली। तो मेरी जन्म देने वाली माता जी को कभी तो ईश्वर के पास जाना ही पड़ेगा। तो अगर मेरा सारा कुछ उन पर डिपेंडेंट हो गया, तो उनके जाते ही पिलर हट गया और हम ढह गए, गिर गए। तो हमें ये देखना है कि हमने अपने अंदर के श्रद्धा विश्वास को
किसी टेम्परेरी पर तो नहीं टिका रखा। अगर आपने उसे किसी टेम्परेरी पर टिका रखा है तो वो टेम्परेरी कभी तो हटेगा, फिर क्या अवस्था होगी। एंड सेम हम कर रहे हैं क्या अपनी संतान के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। कई बार हम इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, इतना जबरदस्त एनर्जी बन जाते हैं कि हमारे पूरे खानदान का श्रद्धा विश्वास हम पर टिक जाता है एंड वी आर लाइक वाओ एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन अस, राइट। हमारे बिना किसी का काम नहीं होगा एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट। वी फील हैप्पी, वी फील कॉन्फिडेंट कि नहीं हमारे बच्चे का तो हमारे बिना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट। ये सही नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं, आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, बट आपने ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी कि मेरे बिना तो तुम्हारा गुजारा ही नहीं है, हमारे बिना तुम कर क्या पाओगे। डोंट एवर से विद टू योर एनी रिलेशनशिप सच वर्ड्स कि हमारे बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे बिना तो तुम बेकार हो। कभी मत बोलिए। ऐसा बोलने से आप क्या कर रहे हैं, कभी तो आप जाओगे। ये दुनिया है, परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर आपने सामने वाले का, उसका अपना श्रद्धा विश्वास, उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जगाया और आप ही बन गए सब कुछ सर्वे सर्वा, तो क्या होगा फिर। आप इसका परिणाम इमेजिन करके देखिए। हम बच्चों को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनने नहीं देते। बच्चा अपने आप से खाना खाता है, हमें काम निपटाना है, लाओ हम खिला दें। हर रिश्ते में हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के जो काम वो खुद कर सकते हैं, जहां उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है, जहां उनका श्रद्धा विश्वास बढ़ सकता है अपने ऊपर। अपने ऊपर सबसे जरूरी है श्रद्धा विश्वास स्वयं पर होना। जिसका स्वयं पर विश्वास हो गया वो जीवन में कभी हार नहीं सकता, परिस्थिति कैसी भी हो। आप चिंतन करके देखिए, गहन चिंतन की आवश्यकता है। क्या किया राम ने, हमारे भीतर के श्रद्धा विश्वास को जगाया। ऐसा जगाया कि आज राम चले भी गए तो राम का नाम लेकर वो श्रद्धा विश्वास आ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया, अपना जीवन जिया कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रह्म बल के साथ, आत्म बल के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ। और फिर हमारे लिए वो किताबें अवेलेबल करा दी, प्रेम की लेखनी, कि हम अपना श्रद्धा विश्वास जगा सके और हम इस एनर्जी को सही रूप से समझ सके। तो अगर भयमुक्त होना है और परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माँ की इस प्रेम ऊर्जा को ग्रहण करना है, ऋषियों की संतों की लेखनी के हिसाब से चलकर ऋषि जीवन और संत हृदय पाना है मित्रों, तो पहले अपने भीतर के श्रद्धा विश्वास को नर्चर कीजिए और अपने परिवार के श्रद्धा विश्वास को नर्चर कीजिए। उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए कि यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, आप वो पा सकते हैं। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव अफर्मेशंस फॉर एनीवन इन द फैमिली, इन द सराउंडिंग्स, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी नहीं। यही तो ईश्वर ने किया। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे क्या हुआ कि भगवान राम ने वानरों का श्रद्धा विश्वास बढ़ा दिया। जब रीछ वानर आए और वो बोले आप आवाज लगा रहे हैं, हम हैं तो बंदर पर हम आपका काम करना चाहते हैं। गिलहरी आई, बोली हम हैं तो गिलहरी नन्ही सी पर आपका काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा एक छोटी सी गिलहरी तो तू क्या कर पाएगी, तू कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं तुम बंदर हो, हमें इंसानों की जरूरत है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना। राम ने कहा बाहें फैला के स्वागत है, आओ जो तुम कर दो वो बढ़िया। राम ही उनकी शक्ति बन गए। तो हम क्यों फिर घबरा रहे हैं। हमें बस अपनी गुरु शक्ति से, भारत माता से, तिरंगे से, अखंड भारत की दिव्य ऊर्जा से, धरती माता से, पंच तत्वों से कहना है, क्या कहना है, हम काम करना चाहते हैं आपका, हमको नहीं पता क्या। हमें मानव तन मिला है, इस मानव तन को हम इन दिव्य ऊर्जाओं के साथ, इन दिव्य ऊर्जाओं की दिव्य शक्तियों के साथ ग्रहण करके उसको जीना चाहते हैं। आप बस कहकर देखिए और फिर देखिए क्या चमत्कार और क्या मैजिक जीवन में घटित होगा। क्योंकि जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी एक खूबी होती है कि वो किसी को डीमोटिवेट नहीं करते। उनकी गुणग्राही दृष्टि इतनी डेवलप होती है कि कोई छोटा बच्चा आकर भी बोले, मान लीजिए घर का छोटा बच्चा आकर बोले, मेहमान आए ट्रे में, मम्मी आज हम पानी ले जाएं, तुतलाती भाषा में, 2-2.5 साल का, तो हम कहेंगे नहीं तुमसे गिर जाएगा, नहीं हाँ बेटे लेकर जाओ। अरे उसको छोटा गिलास पकड़ाओ। आप अपनी समझ लगाओ कि बच्चा 200 ml का गिलास नहीं उठा सकता, 50 ml का तो उठा सकता है। हाँ बेटा लेकर जाओ, एक गिलास तो लेकर जा सकता है। ये मत कहो कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम छोटे हो। अगर राम ने गिलहरी को ये कह दिया होता, गिलहरी तुम नहीं कर सकती, गिलहरी का मनोबल टूट गया होता, गिलहरी घबरा गई होती, गिलहरी डर गई होती। क्योंकि रीछ वानर तो टांग खींच ही रहे थे ना, ये नन्ही सी गिलहरी क्या करेगी। पर राम ने कहा नहीं तुम कर सकती हो। तुम्हारे मन में उत्साह आ गया, तुम्हारे मन में भाव आ गया, तुम्हारे मन में विचार आ गया। तो मित्रों हम क्यों नहीं युग निर्माण का काम कर सकते। हम में क्या कमी है। हम गिलहरी से तो थोड़ा सा बेटर है, मानव जीवन मिला है हमें। गिलहरी से तो प्रज्ञा रतंबरा हमारी थोड़ी ज्यादा जागृत है। फिर वेयर इज द डाउट, क्वेश्चन कहाँ आता है। क्यों हम सोचते हैं
कि हम तो बेकार हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा ऐसा हमारा वैसा। क्यों हम अपने लिए गलत सोचते हैं जब ईश्वर हमारे लिए गलत नहीं सोच रहा है? जब वो ईश्वर हमारी तरफ देख रहा है और देख के बलाएं ले रहा है, कह रहा है यही है मेरे रीछ महाराज, यही है मेरे ग्वाल बाल, यही है मेरी गिलहरियां, यही है मेरे हनुमान, यही है मेरे अंगद। जब वो भगवान ये कहने को तैयार बैठे हैं, वो तो अर्जुन भी देख रहे हैं, सारी संभावनाएं वो हमारे अंदर देख रहे हैं, तो हम अपने अंदर की संभावनाओं को क्यों नकारते हैं, हम उन्हें क्यों ठुकराते हैं? संभवानी युगे युगे, अरे यही वो युग है जब कृष्ण का अवतरण होगा। कहाँ? हम सबके भीतर, किसी एक में नहीं, सबके भीतर होना है। कृष्ण एक एनर्जी है। परम पूज्य गुरुदेव ने महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया देव परिवार से जाकर सुनिए, उसमें क्लियर लिखा है प्रज्ञा अवतार कैसे आएंगे। अनेक मानव देहों में महाकाल की ऊर्जा का एक एक अंश आरोपित हो जाएगा और अनेक प्रज्ञा अवतार खड़े हो जाएंगे, ये लिखा है। तो और किसी को, आपके साथ कोई साथी आत्मा है तो हमारी जिम्मेदारी है उसे सपोर्ट करना। आजकल एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है, इतनी जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है कि 4 लोग किसी संस्था का काम कर रहे हैं, मान लीजिए चाहे गायत्री परिवार ले लो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग ले लो, चाहे ब्रह्म कुमारी ले लो, आप किसी भी संस्था का नाम ले लो जो दैव्य काम कर रही है, उसके 4 युग निर्माणी निकल कर आए, काम कर रहे हैं, तो उन चारों का आपस में समन्वय नहीं हो रहा है। जो एक ने काम किया दूसरे को प्रमोट ही नहीं करना चाहता है, इतनी बड़ी समस्या आ गई। हम लोग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इफ समवन इज डूइंग गुड, वी आर नॉट पुशिंग दैट समवन बिकॉज वी आर इन द सेम फील्ड। वी थिंक कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इसका प्रमोट हो जाएगा तो हमारा पीछे रह जाएगा। अरे ना उसका कुछ था ना हमारा कुछ था, सब तो ईश्वर का था। कॉपी पेस्ट करके तो चल रहे हैं, जब अपना कुछ था ही नहीं तो व्हाई नॉट प्रमोटिंग, व्हाई नॉट आस्किंग पीपल कि मेरे पास भी है, वहां पर भी है, तुम्हारा गुण कर्म स्वभाव जहां से मिले वहां से ले लो, क्योंकि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, सब ईश्वरीय है, सब भगवान का दिया हुआ है। एक ही प्रोजेक्ट मल्टीपल मल्टीपल शहरों में चल रहा है, पर एक शहर का दूसरे शहर वाले को प्रमोट नहीं करना चाहता। बताइए, ये ईर्ष्या नहीं है? हायर एंड पर भी ईर्ष्या आ जाती है, क्या ये ईर्ष्या का संस्कार नहीं है? ईर्ष्या के संस्कार के साथ हम युग निर्माण नहीं बन सकते? ईर्ष्या के संस्कार के साथ कोई देवता, कोई ईश्वर हमें पसंद करेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश हमें पसंद करेंगे? आप विचार करके देखिए, हर शहर में मान लीजिए 10 फ्रेंड्स हैं, अलग अलग जगह चले गए, अपना अपना योगा सेंटर खोल लिया, यकीन करो ऑनलाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं प्रमोट करना चाहते हैं, दोस्ती में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बताइए, ये उचित है? पता नहीं किस आत्मा का किसके साथ क्या कार्मिक है। और जब हम ईश्वर का काम कर रहे हैं तो ईश्वर वो एक शक्ति है, उसमें भेदभाव नहीं है। चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, दोनों का मतलब एक ही है। जब वो भगवान ये कह रहा है कि भाई मैं तो एक ही हूं, तुम ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, महेश का हो, तुम काली का हो, सरस्वती का हो, दुर्गा का हो, पार्वती का हो, राधा का हो, लक्ष्मी का हो, मैं एक हूं, मैं वन हूं, और मैं उस एक से अनेक होकर नीचे बह रहा हूं। तो हम क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम ईर्ष्या का संस्कार है ये कहीं ना कहीं। 2 काउंसलर एक साथ चल रहे हैं तो एक काउंसलर दूसरे को कभी रेफर और प्रमोट नहीं करेगा। अरे सब कुछ तुम ही कर लोगे, एक जने के बस की है हमारे, हम जबकि खुद कॉपी पेस्ट करना है, खुद कहीं से सीख कर आए। अब ये विचारणीय प्रश्न है। क्यों प्रश्न है? राम राज्य चाहिए तो अच्छाई को अच्छाई के साथ चलना पड़ेगा और सच्चाई को सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। सारे अच्छे मिलकर जब तक एक दूसरे को पुश नहीं देंगे तब तक राम राज्य की संभावना और कल्पना संभव नहीं है। वानरों ने एक दूसरे को प्रमोट किया, अगर अंगद ने कुछ बढ़िया काम कहा तो जामवंत ने सिर पर हाथ रख के कहा वेरी गुड। उन्होंने ये नहीं कहा जो अंगद कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं कर सकता हूं तो मैं अंगद का नाम क्यों बताऊं। राम जी जब मंत्रणा करते थे और बैठते थे तो सब एक दूसरे का नाम रेफर करते थे, अरे ये काम तो हनुमान भी कर लेगा, ये काम तो सुग्रीव भी कर लेगा, ये काम तो वो भी कर लेगा, ये काम तो वो भी कर लेगा, और हम कहते हैं सब कुछ हम कर लेंगे, किसी को बताओ मत। क्या है ये? ईर्ष्या और लोकेशना, 3 ऊर्जाएं अगर हमें समझ नहीं आई। पहली जिसपे आज बात करी, श्रद्धा और विश्वास, इसका पड़ला डाउट, इसका जो पड़ला है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर ये ऊपर होगा तो बह नहीं आएगा। और ये श्रद्धा और विश्वास किसी टेम्परेरी पर मत टिकाना, परमानेंट पर टिकाना, ठीक है। फिर दूसरा, खुद को इतनी सेंटर एनर्जी कभी बनाने की कोशिश मत कीजिए कि लोग आप पर डिपेंडेंट हो जाए। मान लीजिए आप कोई लाइफ कोच और इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो आपके पास लोग आते हैं उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए। ये मैं एज अ हीलर भी कह सकती हूँ कि कोई केस आए ना, उसको डिपेंडेंट मत बनाओ, उसकी आत्मा का प्रकाश जगाओ कि 2-4 महीने में वो पैरों पर खड़ा हो जाए, पैरों पर खड़ा हो जाए। इस तरह की एनर्जी क्रिएट कीजिए। यही अपनी फैमिली में कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए कीजिए, अपनी संतान के लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए। फिर कॉम्पिटिटिव एनर्जी और ईर्ष्या की एनर्जी को ईश्वर के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। आप इमेजिन करो मीरा जी और तुलसीदास जी एक ही ईरा में चले
और एक दूसरे को गुरु मान के चले। अब आगे आगे जो समय आ रहा है ना, उसमें इतनी जागृति होनी है, इतनी जागृति होनी है कि इस संसार को जाने कितने युग निर्माणी बनेंगे। अगर वो युग निर्माणी एक साथ नहीं चलेंगे, समूह के साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे को पुल बैक करेंगे या प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे भगवान का वो विश्व का सपना, अखंड भारत का सपना पूरा होगा, जब दैवीय चेतनाएं अखंड नहीं हो पा रही, उनका समूह बिखरा हुआ। इस पर विचार करेंगे और फिर इस पे आगे की बात करेंगे, क्योंकि ये नींव है राम राज्य की, ये नींव है अखंड भारत की, ये नींव है एकता की, भाईचारे की। तो आज हम अपनी अपनी कॉपियां जांच लें, अपने अंतःकरण में देख लें कि क्या हम कुछ ऐसा कर तो नहीं रहे। आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप डॉक्टर हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपके साथी आत्माएं जो डॉक्टर हैं आप उनको बताना ही नहीं चाहते, उनके बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहते, सब कुछ खुद करना चाहते हैं। ये भौतिक लाइफ में और आध्यात्मिक लाइफ में दोनों जगह अप्लाई होगा। तो आज इसी के साथ इस भावना को गुरु चरणों में पे समर्पित करते हैं और हम सब जिसकी जागृति हो रही है यही भाव करते हैं, और इन भावनाओं को आपने विश्वव्यापी बना दिया, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।